ब्रह्मादिक मुनि नारद ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक सरो सारद सुख सनकादिक सरो सारद बरनी पवन सुत कीरत नीति बरनी पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की दावत वेद पुराण दावत वेद पुराण छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रसिया मुनि जन धन संतन को सरे बस मुनि जन सारयांश समत सबहि आयत श्री रामायण दावत संपत शंभु भवानी घट संभव मुनि विज्ञानी अभ्यास आदि कपि वर्ज बखानी आकाश भूषुंड श्री कलिमल हरण विषय रस की शुभ दसिदार मोक्ति जो बनी रोग भव मातो सब विधि तुलसी आरत श्री रामायण भगवान की आरार्कम जलम शीतलीकरणम। आप सब अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की श्री गुरुदेव भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की श्री प्रयागराज महाराज की गंगा मैया की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में गौ माता की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ भगवान की भारत माता की भारतीय संस्कृति की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यायै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुदगणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमां श्रीशंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। मन में यही बस चाहे प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम कजल पद पंकजनाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुत रिपुदम बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन के सबका हो को भेर। तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। सियावर रामचंद्र की। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण पर श्री गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं के चरण कमल शरण में बैठ करके अपनी मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें।
तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांग्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे घन श्याम 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 हरे राधा वल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे राधा वल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे जय राम लला जय जनक लली जय राम लैला जय जनक लली जय राम लला जय जनक जय राम लला जय जनक लली जय लक्ष्मण बजरंग बली जय 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 लक्ष्मण बजरंग बली मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मूल निकंदन मंगल भवनाय मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सोदसरा छाया जीर बिहारी प्रभु सोदसर गिर बिहारी आदीन दयाल तेरे दो संभारी दीन दयाल विरदो समभारी रघुनाथ मम संकट भारी हर भूनाथ मम संकट भारी नाथ सकल संपदाय तुम्हारे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक साधित सुतरारी तुम्हें सेवक सहित सुतनारी आज ही विधि होई नाथ जी मोरा विधि दो अरे अपने को भगवान में समर्पित कर दो कर वो सो बेगी दास मने तोरा सिया राम मय सब जग जानी कर हो प्रणाम जोड़
भक्तवत्सल भगवान की। जय। आइए बिना किसी भूमिका के सीधे कथा की तरफ चलने का प्रयास करें। कल की कथा में हम आप चर्चा श्रवण कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्रा के मन में प्रेरणा जागृत हुई कि भगवान का अवतार हो चुका है, जब तक प्रभु आएंगे नहीं तब तक हमारे धर्म की रक्षा होगी नहीं। राक्षसों का उत्पात बढ़ता चला जा रहा है। महात्माओं से विचार विमर्श किए। महात्माओं ने कहा अभी हमारे प्रभु की बाल लीला चल रही है, मातृवत्सलता बड़ी ही कठिन होती है। सो अपने प्रभु अपनी मां को छोड़कर के, अपने माता पिता को छोड़कर के आएंगे कैसे? महर्षि विश्वामित्र ने कहा भैया हमारे प्रभु क्या हैं आप लोग जानते नहीं हो क्या? कहा क्या? कहा ज्ञान विराग सकल गुण ना, ज्ञान विराग सकल गुण ना, ज्ञान विराग सकल गुण ना, ज्ञान विराग सकल गुण सो प्रभु माए देखब भरी ना, प्रभु हमारे प्रभु ज्ञान वैराग्य सकल गुणों के अयन अर्थात घर हैं। वो तो स्वयं जान जाएंगे कि ये महात्मा किस लिए आया हुआ है। और आज हमारे जैसा भाग्यशाली कौन होगा कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो अखिया भर भगवान का दर्शन करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा यही मिस प्रभु पदा देखिए जाई, प्रभु पदा देखिए जाई, हरि बिनतिया नौ दो भाई, करे बिनतिया नौ भाई। यही मिस प्रभु पदा देखिए जाई, प्रभु पदा देखिए जाई, हरि बिनतिया नौ दो भाई। करे बिनतिया नौ भाई। आज इस प्रकार से विचार करते हुए महर्षि विश्वामित्र चल पड़ते हैं ना, पहुंच जाते हैं सरजू जी के किनारे। कहा यही विधि करत मनोरथ, जातन लागी बारे, कारिमा जन सरजो सलीला, गए भोप दरबारा, गए भोप दरबारा। आज महाराज जी सरजू मैया में जाकर के आचमन किए, मंजन किए। वहां से आगे बढ़ते हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। यह सूचना महाराज दशरथ को मिलती है ना कि मुनिया गमाना सुना जब राजा, सुना जब राजा। महात्मा जी के चरणों में जय श्री सीताराम। आप वहां खड़े होकर के मुझे प्रणाम करें, अच्छा नहीं लगता है। आप यहीं पर आइए, व्यासपीठ के बगल में आइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम, मधुर
आगमना सुना जब राजा। आगमन सुना जब राजा। मिलन गए ओलई विप्र समाजा। मिलन गए विप्र समाजा। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को सूचना मिलती है तो ब्राह्मणों की समाज को लेकर के मिलने के लिए जा रहे हैं। महाराज दशरथ ने विचार किया, यदि मैं अपने समाज को लेकर के जाऊंगा, यह महात्मा यही सोचेगा कि अभी तक ये राजा मुझे क्षत्रिय समझ रहा है। सो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ब्राह्मणों की समाज को लेकर के मिलने के लिए जा रहे हैं। विचार किया, अरे यह महात्मा जब से गांधीपुर का परित्याग किया है तब से आज दिन तक तो किसी गृहस्थ के दरवाजे पर गए ही नहीं गए। आज आए हैं तो मात्र हमारे ही यहाँ आए हुए हैं। और एक बार हमारे पुरनिया हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे, उनकी शरीर को ही बेचने के लिए काशी ले गए थे। आज दोबारा आए हैं तो न जाने क्या करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ब्राह्मणों की समाज को लेकर के मिलने जा रहे हैं। मुनियागमन सुना जब राजा। मुनियागमन सुना जब राजा। मिलन गए ओलई विप्र समाजा। मिलन गए विप्र समाजा। इसी ने कहा, जब महाराज दशरथ को सूचना मिली तो कहाँ थे? अरे ये तो रनिवास में थे ना। सूचना मिलने पर वहां से चल पड़े। स्वागत करने के लिए क्या लेकर के गए? कहा कुछ भी सामग्री लेकर के नहीं गए थे। कहा स्वागत कैसे किया? कहा वाणी के द्वारा। कहा इहम आगच्छ, महाराज पधारिए। और जब लिवा करके जाते हैं ना, कहा बैठाते कहाँ है? कहा निज आसना बैठारनियानी। अरे करी दंडवात महामुनि ज्ञानी। आज महाराज अपने ही आसन पर ले जाकर के उनको विराजवाते हैं ना। जबकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आसन पर किसी का बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन ले जाकर के उनको अपने ही आसन पर बैठाते हैं। और जब उनकी तरफ दृष्टि डाल करके देखते हैं ना, तो उनके महाराज मुखमंडल पर उदासी दिखलाई पड़ रही है। तो महर्षि विश्वामित्र के लिए महाराज दशरथ ने सोचा, आज ये महात्मा हमारे यहाँ पधारे हुए हैं तो आज इनका मुखमंडल उदास क्यों दिखलाई पड़ रहा है। तुरंत उन्होंने क्या किया, एक सुंदर थाल मंगवाया और महाराज महर्षि विश्वामित्र के चरणों का प्रक्षालन करना प्रारंभ कर दिए। का चरण पखारी किन्हयति पूजा। चरण पखारी किन्हयति पूजा। मोसमया जो धन्य नहीं दूजा। मोसमया जो धन्य नहीं दूजा। गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो अपने को भाग्यशाली बता रहे हैं। आज हमारे समान भाग्यशाली कौन हो सकता है गुरुदेव, जो आज आपका आगमन हमारे यहाँ हुआ ना। आज हमारा तो जीवन धन्य हो गया। आपके चरणों की धूली पड़ गई ना। का दिन आज को धन्य महामुनि राज। दिन आज को धन्य महामुनि राज। अरे कृपालो तकीन सुभायन की। कहा रसना के ही भांति बखान करो। अरे महोसद है जग पायन की। महोसद है जग पायन की। कहा धन्य भई यह भूमि तभी। अरे धन्य भई यह भूमि तभी। अरे जब डारी दई रज पायन की। जब डारी दई रज पायन की। या तो यहाँ की धरती धन्य हो गई है
जो आपके चरणों की धूल मिल गई। गुरुदेव हमारे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। इसके बाद जब उन्होंने दृष्टि उठा करके देखा तो महर्षि विश्वामित्र के मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं दिखलाई पड़ती है। तो विचार करने लगे ये महात्मा काफी दूर से यात्रा तय करके आ रहे हैं, हो सकता है थकी मादी होंगी, भूखे होंगे। आज महाराज सुंदर भोजन की व्यवस्था करवाते हैं ना। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, हरसा हृदय तब पावा, मुनिवर हृदय तब पावा, मुनिवर हरसा हृदय तब पावा, मुनिवर हृदय तब पावा। महाराज भोजन की व्यवस्था हो गई। तब महर्षि विश्वामित्र को कुछ प्रसन्नता दिखलाई पड़ी। विचार करने लगे चलो जब भोजन मिल रहा है तो भोजनोपरांतो दक्षिणा का विधान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के दक्षिणा तो मिलेगा ही ना। महाराज यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थोड़ी सी भूल कर गए। भूल क्या कर गए? दक्षिणा के एवज में क्या ला करके देते हैं? अपने चारों राजकुमारों को ला करके महर्षि विश्वामित्र के चरणों पर लेटा दिए। कहा पुनि चरणना अरे मेले सुतचारी। चारों राजकुमारों को ला करके लेटा दिए। पुनि चरणना मेले सुतचारी। इधर महर्षि विश्वामित्र जी ने जब देखा कहा राम देखी मुनि बिरति बिसारी। आज जो ही राम जी के ऊपर दृष्टि पड़ी इनका तो बैराग्य ही भूल गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सोचने की बात है, राम जी को कैसे देख लिए? लटाए तो चार राजकुमार गए हैं। महर्षि विश्वामित्र ने सोचा चलो अच्छा हुआ, आए तो दो के लिए थे लेकिन यहाँ दक्षिणा पर चार लटाए गए हैं। अगर यदि दो को इनकार करेंगे तो दो को तो लेकर के जा ही सकता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब इसमें कुछ ना नुकसान नहीं हो सकता है। महर्षि विश्वामित्र एकटक भगवान को निहारने लगे ना। आज महाराज जी भगवान श्री राम जिस समय उनके चरणों पर लेटाए गए उनका तो मुखमंडल नीचे रहा होगा। सो उन्होंने देखा कैसे? अरे भक्तों, भगवान श्री राम में तो अलौकिक दिव्यता है ना। पूर्णिमा के दिन देखिए चंद्रोदय होता है, चंद्रमा को जिधर से देखोगे ना वो महाराज पूरब ही दिखलाई पड़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, तनु चकोर पूर्ण ससिलोभा। जिस प्रकार से चंद्रमा चकोर को देखना चाहता है, चकोर चंद्रमा को देखना चाहता है, लेकिन महाराज जी कहा प्रीति सो छबा कर अरे दूर ही सो दरस होत। दूर से ही दर्शन होता है। आज महर्षि विश्वामित्र एकटक भगवान को देख रहे हैं, इसे तो एकांगी प्रीति कहा जा सकता है ना। का स्वाति के बूंद पपीहा जहे और केतिका के फूल को भौर भिरंगी, अमोर चहे घन घोर घटा और नील चहे विदुरे जल संगी, नीर चहे विदुरे जल संगी। अस्वाति के बूंद पपीहा चहे और केतिका के फूल को भौर भिरंगी। कहा एक चहे एक चाहे नहीं
अरे एक चाहे एक चाहे नहीं जल जाए सदा ऐसी प्रीति अकंगी जल जाए सदा ऐसी प्रीति अकंगी। अरे महाराज इसे तो एकांगी प्रीति कहा जाता है। आज महर्षि विश्वामित्र एक टक भगवान को निहार रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने सोचा ये महात्मा काफी देर से मेरे राघव को घूर रहा है, कहीं मेरे राघव को नजर न लगा दे। सो मैं भरसक प्रयास करके मुझे तो इनकी निगाहों को हटाना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सो आज प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं। काके ही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करता लाऊ बबारा। के ही कारण आगमन तुम्हारा पर कैसे हुआ? आपने तो बड़ी कृपा की, कुछ आदेश करिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा राजन आज मैं आपके पास एक याचना लेकर के आया हुआ हूं। गुरुदेव हमारे लिए क्या आदेश है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा राजन कहा यह सुर समूह सतावई मोही असुर समूह सतावई मोही चलया यमुनी पतो यमुनी पतो। राजन एक काम करो ना। कहा गुरुदेव क्या करना पड़ेगा? असुरों का समूह मुझे सता रहा है, सो मैं आपके पास एक याचना लेकर के आया हूं ना, वही पूर्ण कर दीजिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव हमारे योग्य कौन सी सेवा है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा राजन कहा अनुज समेता देहु रघुनाथा राघव को मुझे दे दो ना लक्ष्मण के साथ में। यदि वो मेरे साथ में चले जाएंगे तो मेरे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी, मेरी धर्म की रक्षा होगी। इतना सुनते ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए। गुरुदेव आपने क्या कहा? ऐसा कहते हुए आपने कुछ विचार नहीं किया? अरे मेरे राघव आपकी यज्ञ की कौन सी रक्षा करेंगी? अभी तो उनकी किशोरा अवस्था है, छोटे छोटे बालक हैं, सो आपकी सहायता कैसे कर सकती हैं? नहीं राजन, बिना राघव के मेरी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकती है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव क्या आप ऐसा कहते हुए कुछ विचार नहीं किया? क्या आपको विचार करना चाहिए था कि चौथे पना पाए वो सुत चारी, चौथे पन पाए वो सुत चारी, विप्र बचना नहीं कहे वो बिचारी,
आपने गुरुदेव विचार नहीं किया, मुझे चौथे पन में वृद्धावस्था में 4 पुत्र मिले हुए हैं, सो मैं राघव को आपको कैसे दे सकता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो भक्तों फूट फूट करके रो पड़ते हैं, कहते हैं गुरुदेव मैं तो आपके शब्द को सुन करके आप बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, लेकिन जिस समय महारानी कौशल्या सुनेंगी ना उनके ऊपर क्या व्यतीत होगा। गुरुदेव आपने कुछ विचार नहीं किया क्या? मेरे प्राण को मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, पर मेरे प्यारे दुलारे राघव को मत मांगो गुरुदेव। सो मैं राघव को कैसे दे सकता हूँ? आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ फूट फूट करके रो पड़ते हैं गुरुदेव। कहा सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, लेकिन राम देता नहीं बनई गोसाई। सब कुछ मांग लो, राघव के बदले में मेरे प्राणों को मांगो, मेरे सर को मांगो, मैं काट करके आपके कमलवत चरणों पर रख सकता हूं, पर मेरे प्यारे दुलारे राघव को मत मांगो गुरुदेव। महर्षि विश्वामित्र के चरणों को पकड़ करके लिपट करके फूट फूट करके रोने लगते हैं, कहते हैं गुरुदेव आज मैं राघव को आपके साथ में कैसे भेज सकता हूँ। कहा देत ना बने बबुआ राम, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, हे बक्सर के बाबा, हे बक्सर के बाबा, ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, राम जी के बाटी बाली रे उमरिया, राम जी के बाटी बाली रे उमरिया, राम जी के बाटी बाली रे उमरिया, राम जी के बाटे बाली रे उमरिया, कैसे करी है संग्राम, ये कैसे करी है संग्राम, हे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा, कहीं रामा पारा प्रेम अपारा, सबरी राम पारा प्रेम अपारा, महाराज समस्त अयोध्यावासी, समस्त अयोध्यावासी राम जी को प्यार देते हैं, दुलार देते हैं ना। सो राघव सबको छोड़ करके आपके साथ में कैसे चले जाएंगे गुरुदेव? नहीं जा सकते हैं ना।
मेरे राघव को मत मांगो गुरुदेव, देह प्राण सो। मेरे प्यारे दुलारे राघव को मत मांगो। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं राघव को आपको नहीं दे सकता हूं ना। कहा राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी। पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा, बिनु राम को निहारे। मैं न जी सकूंगा, राम को निहारे। मैं न जी सकूंगा, बिनु राम को निहारे। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे राघव को मत भागो गुरुदेव। आज महाराज गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो जाता है, कहते हैं राजन, अरे मोह में पड़े हो, प्रेम पथ में अड़े हो। राम जी के मोह में क्यों पड़ी हो ना? राम जी तुम्हारे बेटे ही नहीं, ये तो संसार के मालिक है, इनको जाने दो ना। अगर ये आज अयोध्या को छोड़ करके जाएंगे ना, तो अयोध्या से जाएंगे तो अयोध्या में शक्ति मूर्ति को लेकर के आएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज गुरुदेव वशिष्ठ आकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ को समझाने लगते हैं ना। आज गुरुदेव के शब्द को सुनकर के महाराजा श्री के समझ में जब आया तो अति आदर दो तनय बोलाए, आदर दो तनय बोलाए। दयालाई बहु विधि समझाए, दयालाई बहु विधि समझाए। आदर दो तनय बोलाए, आदर दो तनय बोलाए। दयालाई बहु विधि समझाए, बहु विधि समझाए। कहा मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। मुनि पिताया नहीं को, मुनि पिताया नहीं को। राम लक्ष्मण को बुला करके महाराज महर्षि विश्वामित्र के साथ में भेजते हैं, कहते हैं राघव आज से तुम्हारे माता पिता तो सब कुछ यही है ना, इनके साथ में जाओ ना। रामलला जिस समय महाराज लक्ष्मण के साथ में चलने लगते हैं, आज महाराज राम जी के साथ राम लक्ष्मण ही नहीं है, उनके साथ में ही हनुमान जी भी हैं। कल ही मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ जहाँ राम जी जाते थे ना, वहाँ पर हनुमान जी को अपने साथ ही में रखते थे कि जहाँ जहाँ खेल रामा पतंगा, राम पतंगा। कह कबीरा कहीं निज संगा, आज महाराज हनुमान जी साथ में है। हनुमान जी से प्रभु कहते हैं भैया हनुमान एक काम करो ना,
कहा चलता पिता की है वो हनुमाना, चलता पिता की देव हनुमान, हो बनाए कहो भगवाना, हनुमान जी को विदा करते हैं। आप चल करके किष्किंधा में निवास करिए ना। जब मैं वनमार्ग पर निकलूंगा ना तो आपसे हमारी मुलाकात वहीं पर होगी। आज मानो रामलला हनुमान जी की विदाई कर देते हैं। राम व लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ में चलते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने मार्ग में विचार किया, राघव ने मेरे कारण अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने भाई बंधु को छोड़ दिया, अपनी अयोध्या की समस्त प्रजा को छोड़ करके मेरे साथ में आ रहे हैं। आज महर्षि विश्वामित्र ने राघव को महाराज जी सब कुछ सिखाते हैं, परिपूर्ण विद्या उनको आभास करा देते हैं। आज ऐसी विद्या देते हैं जिससे राम लक्ष्मण को भूख व प्यास भी नहीं लगती है। जाते ला गिन क्षुधाय पिपासा, आज भूख और प्यास भी नहीं लगती है। राम लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाते हैं महाराज जी, जहां पर यज्ञ हो रही थी तब तक सामने से ताड़ुका नामक राक्षसी दिखलाई पड़ती है। और जो ही महात्मा भेष में सबको देखा, चिघार करके धावा किया। भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? अरे कहा भैया यही तो बात है ना, यही तो ताड़ुका नामक राक्षसी है जो यज्ञ में बाधा डाल रही है। भगवान श्री राम ने क्या किया, तुरंत धनुष बाण को उठाया। कहा एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, तीन जानित ही निज पद दीन्हा, तीन जानित ही निज पद दीन्हा। जय हो कहीं बाण में महाराज जी प्राण को हर लिया, लेकिन ताड़ुका को ऐसी गति दिया भगवान ने जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। आगे चल कर के महाराज लक्ष्मण ने मारीच सुबाहु अनेक राक्षसों का संहार करके सभी महात्माओं को निर्भय कर दिया। सभी महात्मा निर्भय होकर के यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के सीताराम 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 जय सीताराम 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 ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट के लिए हमारे पवन पांडे जी के द्वारा एक छोटी सी भजन। हम सभी लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में कहना है कि जब तक संत नहीं मिलते तब तक भगवंत नहीं मिलते। तो हमें सर्वप्रथम संत भगवान के चरणों में वंदन करेंगे। कैसे? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कैसे? अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे, खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लागी रे, हरि सुमिरन में लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। हरि सुमिरन में लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग 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 लागी रे, तेरी अच्छी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, राम का गाथा बफूल समाना। भगवान की कथा कैसी है? कहा राम का गाथा बफूल समाना, सिया सुगंध बन के महकैली। अरे रामचरित्र वृक्ष समाना, सिया चिरई बन कई चहकैली, सिया चिरई बन कई चहकैली। कहा राम का रूप रामायण बा, ओहमे छंद बराम जय सिंह थेली, ओहमे छंद बरा मक जय सिंह थेली। अरे हथवा कया गुरिन में, सिया जड़ी बन कई चमकैली, सिया जड़ी बन कई चमकैली। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा राघव, कहा गुरुदेव, कहा एक चरित्र देखने चलना है। कहा कैसा चरित्री? कहा तब मोहनी सादरा, कहा यह बुझाई, मोहनी सादर कहा बुझाई।
चरित्र है गुरुदेव। कहा धनुष जग सोनी रघुकुलनाथा भज से चले मुनि बर के साथा धनुष चरित्र है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तब तो मैं जरूर चलूंगा। राम लक्ष्मण को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जनकपुर में प्रवेश करते हैं, लेकिन विचार करने लगी राम और लक्ष्मण को लेकर के मैं जनकपुर में तो आया हुआ हूँ, पर इनके रहने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। ये रहेंगे कहाँ? चारों तरफ दृष्टि दौड़ा करके देखते हैं तो दिखलाई क्या पड़ता है कि संत सभा चहु दिसिया मराई, धारी तू बसंत समगाई, संत सभा चहु दिसिया मराई, महाराज जी ऐसी अमराई दिखलाई पड़ती है जहाँ पर सभी ऋतुएं विराजमान हैं। कहा कौन सी अमराई है? अमराई दो प्रकार की होती है भक्तों। एक तो सांसारिक दृष्टि से जहाँ पर आम के बगीचा लगा हो उसे भी अमराई कहा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे ना तो बाबा जी क्या लिख रहे हैं कि संत सभा, जहाँ पर संतों की समाज हो उसे भी अमराई कहा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी अमराई को देखने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा राघव कौशिक कहे वो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघो वीर सुजाना, कौशिक कहे वो आपको पसंद है कि नहीं? राम जी ने कहा गुरुदेव जो आपको पसंद है मुझे अति पसंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रामलला को ले जाकर के महाराज जनकपुर की आम्र वाटिका में विराजमान कर दिए। महर्षि विश्वामित्र युक्ति खोजने लगी कि जनकपुर वासियों को राम जी का दर्शन कैसे होगा, या राम जी को जनकपुर वासियों को का दर्शन कैसे मिलेगा। सो युक्ति जब खोजने लगे तो गोस्वामी जी ने लिखा कि लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, आई जनकपुर आई देखी, प्रश्न बनता है लक्ष्मण तो वैराग्य है ना, वैराग्य में लालसा कहाँ हो सकती है? ये तो असंभव है ना। कैसे? गोस्वामी जी ने लिख दिया। लेकिन गोस्वामी जी के संकेत पर जरा ध्यान दीजिए ना, शब्दों पर ध्यान देगो तो भाव अपने आप समझ में आ जाएगा। गोस्वामी जी लिख क्या रहे हैं? लक्ष्मण के हृदय में लालसा हो रही है लेकिन स्वयं के लिए नहीं। कहा लखन हृदय लालसा बिसेखी, लालसा तो वैराग्य में हुई लेकिन अपने लिए नहीं। कहा अगली अर्धाली क्या बता रही है? कहा जाई जनका पुरयाई देखी, भैया राम के लिए संकेत हो रहा है कि जाई जनका पुरयाई देखी। राम जी जाकर के जनकपुर देखा में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। राम जी ने लक्ष्मण को देखा कि रामायणुज मन की गति जानी, रामायणुज मन की गति जानी, बछलता ही अहुल सारे, बछलता ही अहुल सारे, रामायणुज मन की गति जानी, रामायणुज मन की गति जानी, बछलता ही अहुल सारे, बछलता ही अहुल सारे। महाराज
राम जी ब्रह्म हैं, राम जी ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जीवाचार्य हैं। आज ब्रह्म के सामने लक्ष्मण रूपी पावक बछड़े ने सामने होकर के जनकपुर वासियों के लिए मानो ममता जागृत कर रहे हैं। भगत बछल ताही है हुलसानी। जिस प्रकार से गाय का बछड़ा होता है ना, वो दौड़ करके माँ के पास जाता है तो माँ के हृदय में वात्सल्य जागृत होता है, तो माँ दूध देती है। विचार करे भक्तों, गौ माता दूध तो देती है क्या, हमारे आपके लिए देती है क्या? अरे नाना, वो तो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे छोटे से बछड़े के लिए देती है। लेकिन हम आप तो इतने चालाक होते हैं कि उनके बछड़े को पकड़ करके खींच करके रस्सी लगा करके दूर बांध देते हो, सारा का सारा दूध हम ही आप प्राप्त कर लेते हैं महाराज जी। लेकिन उन्हीं गौ माता के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है, विचार करें ना। गौ माता का दूध पीते हो, गौ माता जब बूढ़ी हो जाती है ना, जब दूध देने के काबिल नहीं रहती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं आप अपने दरवाजे पर नहीं रख सकते हैं, उन्हें तो महाराज उठा करके बेच देते हैं। आज तो महाराज योगी और मोदी का जमाना चल गया है, नहीं बेच पा रहे हैं लोग, तो उठा करके महाराज रस्सी खोल करके छोड़ दे रहे हैं लावारिस, चाहे जहां जाए। विचार करें, इस धूप में, बरसात में, ठंडी में गौ माता को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। आज हमारी आपकी भारतीय संस्कृति कहाँ चली जा रही है। हम आप तो माँ का दूध पीने के बाद अपनी माता को कहीं नहीं भेजते हो, लेकिन गाय माता को उठा करके कसाई के हाथ में बेच देते हो। गौ माता हमारे आपके जैसे बोलती होती तो क्या कसाई के साथ में जा सकती थी? नाना, वो तो कह देती भैया इनके हाथ में मुझे मच बेचो ना, ये ले जाएंगे तो मेरे गर्दन पर आरा चलाएंगे। लेकिन भक्त आप जानते हो, अरे सिंह को देखा नहीं कटते, सिंह को देखा नहीं कटते, बकरे बलि पे हैं चढ़ाए गए, बकरे बलि पे हैं चढ़ाए गए, कहा सर्प को दूध पिलाया गया। शेर होता है ना, शेर के पास कोई भय बस नहीं जाता है, ये शेर तो मुझे खा जाएगा ना। लेकिन उसी शेर के बराबर बकरा होता है। जरा बाजारों में निकल करके देखो ना, खुलेआम प्रतिदिन कितने बलिदान हो रहे हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है। सिंह को देखा नहीं कटते, बकरे बलि पे हैं चढ़ाए गए, कहा सर्प को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए। हमारे आपके घर में सांप निकल आता है, कटोरे में ले जाकर के दूध रखते हैं, नाग देवता दूध पी लीजिए, अपने स्थान को चले जाइए। लेकिन उसी सर्प के बराबर केचुआ होता है महाराज जी, केचुए कटिए में फंसाए गए। अरे टेढ़े को काटा किसी ने नहीं, टेढ़े को काटा किसी ने नहीं, पर सीधे प्यारा चलाए गए, पर सीधे प्यारा चलाए गए, कहा स्वामी जग कई परतीत यही, स्वामी जग कई परतीत यही, कमजोर सदा ही सताए गए, कमजोर सदा ही सताए गए। जो कमजोर होता है वो सदा सताया जाता है। भक्तों, आज गौ माता हमारे आपके जैसे बोलती होती ना, अरे भक्तों विचार करो, हम आप कितना अन्याय करते हैं। गाय का दूध पीने के बाद उन्हें उठा करके बेचते हो ना। अरे गाय माता का दूध ही नहीं, उनका तो मल मूत्र सब कुछ पवित्र है ना। जिस घर में गाय नहीं है वह घर नहीं है महाराज। वर्णन आया है गौ माता के चरणों में वह तीर्थ बसा हुआ है कि 1000 तीर्थ करोगे शायद वह फल नहीं मिलेगा। जो प्रातः काल गौ माता के चरणों में जाकर के दंडवत करोगे वह फल प्राप्त होगा, वो 1000 तीर्थ करने पर नहीं प्राप्त हो सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मधुर है मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम, मधुर मधुर राजा राम
जानी राम अनुज मन की गति जाने भगत बछलताई होल सारे भरत बचन राम महाराज जी आज राम जी के हृदय में वात्सल्य जागृत हुआ। जाकर के महर्षि विश्वामित्र से कहने लगे गुरुदेव अरे नाथ लखना पूरा देखा न चाहिए नाथ लखन पूरा देखन चाहिए। हे गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा यदि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो तुम काहे को परेशान हो। राम जी ने कहा गुरुदेव कारण है ना। कहा कारण क्या है। कहा लक्ष्मण भय बस बोल नहीं पा रहे हैं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहिए प्रभु सकोच लक्ष्मण भय बस बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए तो यह कार्य मुझे करना पड़ रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महर्षि विश्वामित्र ने कहा ठीक है लक्ष्मण को आदेश दे दिया जाए वो जाकर के नगर देखे हमें। राम जी ने कहा ना ना गुरुदेव यह आदेश तो मुझे मिलना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा इसका भाव यह है कि तुम भी नगर देखना चाहते हो क्या। राम जी ने कहा ना ना गुरुदेव मैं नहीं नगर देखना चाहता हूँ। कहा फिर आदेश लेकर के क्या करोगी। अरे राम जी ने कहा गुरुदेव जनकपुर के विषय में जितना मुझे जानकारी है उतना अन्यथा दूसरे को नहीं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कैसे। कहा भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं ना कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरात्यया। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। वहाँ की जो माया है वो कौन है आप जानते नहीं है ना। अरे वो तो हमारी ही माया है। मानसकार गोस्वामी जी ने भी लिखा है भक्तों कि आदि शक्ति जही जग उपजाया आदि शक्ति जय उपजाया आदि शक्ति जही जग उपजाया आदि शक्ति जय उपजाया सौ अवताराही मोरिया माया सो अवतरी मोरिया माया सर्ग जग उपजाया। इसलिए हे लक्ष्मण ठीक है जाकर के नगर देखे आओ ना। हे राघव जाकर के लक्ष्मण को नगर दिखाए आओ ना। आज कितने आनंद की बात है ना कि जाई देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सफल सबके नयना इस सुंदर बदन दिखाई इस सुंदर बदन दिखाई। आज कितने आनंद की बात है कि जीव अपने नेत्रों के द्वारा ईश्वर का दर्शन करेगा। ईश्वर अपने नेत्रों के द्वारा जीव का दर्शन करेगा। यदि यह दोनों किसी प्रकार से विनिमय हो जाए तब तो आनंद ही आनंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज राम लक्ष्मण दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र से आदेश लेकर के जनकपुर देखने के लिए चलते हैं। का मुनि पद कमला बंदी दो भ्राता चले लो कलो चन सुख दाता अपीत बसना परे करकटी भाते करतल चापरू चिर कर हाथे
लक्ष्मण दोनों भाई आज नगर देखने के लिए चलते हैं ना महाराज। जब राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पास से निकलते हैं ना तो गोस्वामी जी ने लिखा छोटे छोटे बालक राम लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण पीताम्बर धारण किए हुए हैं, हाथ में अपने धनुष बाण लिए हुए हैं। आज जिस नगर में जाते हैं ना सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर के देखने लगते हैं। छोटे छोटे बालक तो पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। आज हमारे भगवान श्री राम जिस स्वरूप में है ना, कहा कानन कनक फूल छवि देहि, अरे चितवन चारु भ्रिकुटी बरलेहि। भगवान के कान में सुंदर स्वर्ण के कुंडल लगे हुए हैं। कानन माने बन भी होता है। आज कनक माने धतूरे के पुष्प को भी कनक कहा जाता है। आज भगवान श्री राम कनक कनकते सौ गुना मादकताय भिकाई, अरे ते खाए बहुराई नरे वा पाए बहुराई। ऐसे स्वरूप को लेकर के जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं महाराज जी, जो जहां से देखते हैं वहीं से दौड़ पड़ते हैं। का देखन नगर भूप सोतया पूर्वासी न पाए, समाचार पूर्वासी न पाए। धाये अधाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। रंका निधे लोटन लागे, राजा जनक की प्रजा दरिद्र के समान दौड़ पड़ती है। ऐसा क्यों? अरे महाराज आज योगी राजा जनक की प्रजा दरिद्र थोड़ी है, लेकिन हमारे भगवान श्री राम जो धन है ना वह धन तो मिथिला में किसी के पास नहीं है। अरे भगवान श्री राम जब महर्षि विश्वामित्र को प्राप्त हुए थे तो गोस्वामी जी ने लिखा था कि श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। इनके लिए तो महाधन का पाठ आया हुआ है। आज नगर के वासी दौड़े तो महाधन को प्राप्त करने के लिए दौड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। महाराज इतना ही नहीं, अरे निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई। हो ही सुखी लो चननी भी महाराज सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो युवतियां घर के भीतर रह रही हैं, कायुवती भवाना झरोखन लागी, युवती भवाना झरोखन लागी। खही राम रूप अनुरागी, कहीं परस परा बचन सप्रीति, परस बचन सप्रीति। सखील कोटि काम छब जीती, सखील कोटि काम सब जीती। महाराज सखियां आपस में वार्तालाप करने लगती हैं। सखी क्या बताएं, इनका दर्शन होने के बाद तो ऐसा लग रहा है मानो इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव की छवि झलक रही है। ये सखी एक काम करो, क्या कहा चलो जरा सीता जी से भी तो वर्णन कर दिया जाए, उनको भी लाकर के दर्शन करा दिया जाए। एक सखी ने कहा वो आएंगी कैसे? कहा क्यों? कहा उनको तो उनके पिताजी का प्रण रोकेगा। कहा चलो चल कर के देखती है ना। सखियां जाकर के सीता जी से वर्णन करने लगती है। सखी चलो तो राजकुमार आए हुए हैं, चल कर के दर्शन कर लो। सीता जी ने कहा सखियां
मैं कैसे जा सकती हूँ? एक सखी ने कहा क्यों? कहा पिताजी ने तो प्रतिज्ञा किया है जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या को दूंगा। अरे जब धनुष टूट जाएगा तभी जाकर के किसी पुरुष का दर्शन करूंगी, ऐसे क्यों चली जाऊं? सखियों ने कहा नाना चल कर के एक बार देख तो लो ना। सीता जी ने विचार किया, भक्तों का भाव है, चलो चल कर के देखती हैं कौन आए हैं। बड़ा वर्णन हो रहा है। आज महाराज सखियां सीता जी को लेकर के चलती हैं ना, जा कैसे रही हैं? का झकनी झरोखे लागी, सीता जी को लेकर के जाती हैं तो दर्शन कहाँ से करा रही हैं? का झकनी झरोखे लागी नंदनी जनक की, झरोखे लागी नंदनी जनक की। धनुहा को देखन आए, धनुहा को देखन आए ललन दशरथ के। धनुहा को देखन आए नंदन दशरथ के। धनुहा को देखन आए नंदन दशरथ के। कली झरोखे लागी नंदनी जनक के। कली झरोखे लागी नंदनी जनक के। कली झरोखे लागी नंदनी जनक के। नंदनी झरोखे लागी नंदनी जनक के। ये महाराज आज ऐसे सीता जी थोड़ी चली आई खिड़की के पास, फिर कैसे आई? कहा चार सखी आगे पीछे, चार सखी आगे पीछे, अरे मोतियन के माला गुच्छे। चार सखी आगे पीछे मोतियन की माला गाछे। चार सखी आगे पीछे मोतियन की माला गाछे। महाराज सीता जी चल कैसे रही है? सीता अरे ठुमो की चलई हो सीता, तुम की चलई हो सीता, साथवा सगन के। तुम की चलई हो सीता सतवा सगर के। जो करी झरोखे लागे नंदनी जनक के। झाकनी झरोखे लागे नंदनी जनक के। ये महाराज सीता जी ने जाकर के प्रभु का दर्शन किया। सीता जी ने जो ही प्रभु का दर्शन किया, आज सीता जी के नेत्रों में आंसू आ गए। सीता जी ने कहा विधाता क्या बताऊं? अरे सखियों क्या कहने की बात है? कहा क्या? कहा जऊ न होती लोक लाजी, जऊ न होती लोक लाजा, अरे करत पिता से बात। जो न होत लोक लाज कर दो पिता से बात। जो न होत लोक लाज कर दो पिता से बात। संसार का लोक भय न होता तो हम अपने पिताजी स्वयं से जाकर के स्वयं कहती जहु न होती लोक लाज कर दो पिता से बात। जो न होत लोक लाज कर दो पिता से बात। तोरी दा परनवा बाबा, तोरी दा परनवा बाबा, धनुहा तोरा के। तोरी दा परनवा बाबा, धनुहा तोरा के। जानी झरोखे लागे नंदनी जनक के। झाकनी झरोखे लागे नंदनी जनक के। जहु न होती लोक लाजा, कर दो पिता से बात। जो न होत लोक लाज कर दो पिता से बात। तोरी दा परनवा बाबा, तोरी दा
मानसकार गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भगवान श्री राम जिस समय जनकपुर में पहुंचते हैं, इसी भाव को बता करके वाणी का विश्राम दिया जाएगा। जिस समय भगवान श्री राम पहुंचते हैं, वास्तव में लोगों को अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लेते हैं ना कि रघुनाथ लियो अपना यजभी, रघुनाथ लियो अपना यजभी, तब देह लगे हैं सभारन दे। अरे धरि धीरज बोली उठी बरुनी, अरे पदनी रज की रज झारन दे। पुतरी कह मार्ग से हट जा, पुतरी कह मार्ग से हट जा, असुआ कह पाँव पखारन दे। अरे पलके कह मुँह राघव को, पलके कह मुँह राघव को, अरे अखिया कह और निहारन दे, अखिया कह और निहारन दे, अखिया कह और निहारन दे। पलके कह मुँह राघव को, पलके कह मुँह राघव को, अखिया कह और निहारन दे, अखिया कह और निहारन दे, अखिया कह और निहारन दे। रघुनाथ लियो अपना यजभी, रघुनाथ लियो अपना यजभी, देह लगे हैं सभारन दे, सब देह लगे हैं सभारन दे, देह लगे हैं सभारन दे। धरि धीरज बोली उठी बरुनी, हरि धीरज बोली उठी बरुनी, पदनी रज की रज धारन दे, पदनी रज की रज धारन दे। पुतरी कह मार्ग से हट जा, हरि कह मार्ग से अरे तनी बगल हो जा, पुतरिया कह रही तनी बगल हो जा। पुतरी कह मार्ग से हट जा, हरि कह मार्ग से हट जा, अखिया कह मोहि निहारन दे, उतरी कह मार्ग से हट जा, अखिया कह मोहि निहारन दे। पुतरी कह मार्ग से हट जा, मार्ग से हट जा, असुआ कह पाँव पखारन दे, असुआ कह पाँव पखारन दे। पलके कह मुँह राघव को, पलके कह मुँह राघव को, अखिया कह और निहारन दे, अखिया कह और निहारन दे। पलके कह मुँह राघव को, अखिया कह और निहारन दे, अखिया कह और निहारन दे। अन ब्याही संशय करई, ब्याही ले ही उसास, अरे गौने की मौने रही, देखी राम मृदुहास। ये महाराज जिनका विवाह नहीं हुआ है वो तो शंका में पड़ी हुई है, शायद हमारा विवाह इन्हीं के साथ में होगा क्या। अब अन ब्याही संशय करई, ब्याही ले ही उसास। जिनका विवाह हो गया है उनकी तो सांसें तरोपर कर रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अन ब्याही संशय करही, ब्याही ले ही उसास, गौनी की मौनी रही, देखी राम मृदुहास। जिनका गौना वगैरह गया है वो तो महाराज राम जी को देखने के बाद अपने सर को पीटती है, मेरा तो कर्म ही फूट गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। खिरकिन सो खिरकिन फिरई, खिरकिन प्रति नवनारी, अरे सिरकिन तज रघुनाथ छवि, निरकही पलक बिसारी, निरकही पलक बिसारी। आज महाराज सखियां भगवान का दर्शन कर रही हैं, हम आप भी भगवान श्री राम का दर्शन करते रहें। रामलला का इसी झांकी का आनंद लें। आगे की चर्चा फिर कल की कथा में करने का प्रयास किया जाएगा। समय हो चुका है। आइए सूचना यह है कि भगवान की मंगलमयी आरती
वह प्रसाद का वितरण होगा। आरती व प्रसाद लेने के बाद ही आप सब प्रस्थान करेंगे। प्रसाद में चाय की भी व्यवस्था हमारे मानव चेतना विकास सेवा संस्थान की तरफ से सभी के लिए चाय की भी व्यवस्था है। सब लोग चाय पी करके ही जाएंगे। जानते हो चाय क्यों पिलाई जा रही है? चाय क्या चीज है? चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी। ये महाराज हम आपको चाय नहीं पिला रहे हैं, हम आपको चाय नहीं पिला रहे हैं, बल्कि चाह पिला रहे हैं। आप लोगों के प्रति गंगा मैया के आशीर्वाद से भक्तों के प्रति मेरे हृदय में चाह उमड़ा हुआ है। चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी। चाह आने को पैसे बनाने लगी, चाह आने को पैसे बनाने लगी। चाह पैसे को रुपए में बदलने लगी, चाह पैसे को रुपए में बदलने लगी। चाह पैसे को रुपए में बदलने लगी। चाह रुपए से कोठी चुनाने लगी, चाह रुपए से कोठी चुराने लगी। चाह रुपए से कोठी चुनाने लगी। चाह रुपए से कोठी चुराने लगी। ये महाराज अधिक रुपया हो गया, सुंदर महल बन करके तैयार हो गया, हृदय में फिर चाह की जागृति हुई और सुंदर मकान बन गया है, बिना गाड़ी के अच्छा नहीं लग रहा है। चाह रुपए से कोठी चुनाने लगी, चाह रुपए से कोठी चुराने लगी। चाह कोठी में मोटर चलाने लगी, चाह कोठी में मोटर चलाने लगी। चाह कोठी में मोटर चलाने लगी। चाह पीली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह पीली जिन्होंने वो पीले पड़े। ये महाराज जिन्होंने चाह पी लिया है वो तो पीले रंग में रंग गए हैं। चाह पीली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह पीली जिन्होंने वो पीले पड़े। चाय छोड़ी जिन्होंने रगीले बने, चाय छोड़ी जिन्होंने रगीले बने। चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी। चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी। चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज जी इस सत्संग की चाह है, आप सब प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। ध्यान दें, विशेष सूचना, आप लोग जो महाराज जी के द्वारा ये कथा श्रवण पाठ कर रहे हैं, यह कथा महाराज जी के ही चैनल पे राम रसामृतम यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे, राम रसामृतम चैनल पे महाराज जी की ये कथा प्रसारण चल रही है। आप लोग इस कथा का लाभ यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर सर्च करें राम रसामृतम और महाराज जी की कथा का श्रवण पाठ कर अपने जीवन को धन्य बनाए, कृतज्ञ बनाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप महाराज जी से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहिए, ताकि महाराज जी की आगामी कथाएं जो भी हो वो भी आप सबको सुनने को, श्रवण पाठ करने को मिले। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्त अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हरि ओम मेदगंगवे प्रजननम में अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। अपने राम जी की आरती वो तारो मैं सखी, अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी।
अपने राम जी के आरती उतारो मैं सखी अपने राम जी के आरती उतारो मैं सखी कनक सिंहासन राजा का जोरी कनक सिंहासन राज चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी आज सने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम मधुर राम सीताराम 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 राजा अपने राम जी के आरती उतारो मैं सखी अपने राम जी के आरती उतारो मैं सखी इसे जोड़ी पे थाना मारो मैं सखी ओ ऐसी जोड़ी पे थाना मारो मैं सखी अपने राम जी के आरती उतारो मैं सखी अपने शोभित जग जननी पाप भाग शोभित जगदने चरण विराजत है सुतयांजलि चरण विराजत हे गोदयाजलि आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा घन हे राम कथा घन श्याम जी गावा अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी ओ ऐसी जोड़ी पे गाना वालो मैं सखी ओ ऐसी जोड़ी पे गाना वालो मैं सखी ओ अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी अपने राम जी की आरती उतारो मैं सखी राघव जना का ललित आरती राघव जनक ललित भरत लखन बजरंग बली
सके वो अपन